गरीब कचरे वाली माँ बेटी की गर्मी। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। इस गरीबी के चलते हम कब तक भूखे मरते रहेंगे और बहुत गर्मी लग रही है माँ। माँ, मुझे अब ये गरीबी बर्दाश्त नहीं होती है। ऊपर से देखो ना, गर्मी के चलते कितने सारे मच्छर काट रहे हैं। मेरा तो पूरा हाथ ही लाल हो गया है। मैं जानती हूँ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रही हो, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। उस हादसे के बाद हमारा सब कुछ चला गया है। अब हमें अपनी जिंदगी को किसी भी तरह तो संभालना ही होगा, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को हिम्मत रखनी होगी। संजना ऐसा कहकर अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वे उस रात भूखे प्यासे ही सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, संजना नींद से जागकर कूड़ा बीनने चल देती है। तभी माँ रुक जाओ माँ, आप रोज रोज कूड़ा बीनने अकेले ही जाती हो। आज मैं भी आपके साथ चलूंगी माँ, ताकि मैं भी आपकी मदद करा सकूं। मेरी प्यारी बेटी, तुम घर में ही रहो, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर शिल्पा भी जाग जाती है। नहीं माँ, हम अपना सारा बोझ आप पर अकेला नहीं डाल सकते हैं। आप इतनी भरी गर्मी में इतना काम करती हो, आज हम दोनों भी आपके साथ काम करने चलेंगी। अपने दोनों बेटियों की बात सुनकर संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वह अपनी दोनों बेटियों के साथ गर्मी में कूड़ा करकट बीनने चली जाती है। वे एक पार्क के अंदर से ढेर सारा कूड़ा करकट बीन रहे होते हैं। तब तक गर्मी की वजह से श्वेता बेहोश हो जाती है, जिसके चलते पार्क में बैठी हुई कुछ औरतें कहती हैं, अरे देखो तो सही, कितनी कमबख्त औरत है। इतनी गर्मी में अपने दोनों बेटियों को अपने साथ काम करने के लिए लेकर आई है। अरे इसकी जैसी औरत को तो पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जो खुद तो कूड़ा कचरा बीनती है, साथ में अपने बेटियों को भी कूड़ा कचरा बीनने के लिए लेकर आती है। संजना को उन औरतों की बात बर्दाश्त नहीं होती है, जिस कारण संजना रोते हुए उन दोनों औरतों से कहती है, मैडम, आपको क्या लगता है हम लोग ये सब अपने शौक के लिए करते हैं? अरे मेरी बेटियां मेरी मजबूरी, मेरी गरीबी समझती हैं, इसलिए मेरी मदद कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटियों से जबरदस्ती काम करा रही हूँ। संजना यह सब कह ही रही थी, तभी शिल्पा उन औरतों से कहती है, आंटी जी, जरा मुझे एक बात बताइए, अगर भगवान ना करे आगे चलकर आपको कोई परेशानी हो जाए, जैसे आपको कम दिखाई दे, आप चल ना सकें, तो क्या आपके बेटे आपकी मदद नहीं करेंगे? मेरी माँ मजबूर है, गरीब है, तो क्या हमें उनकी मदद नहीं करना चाहिए? शिल्पा की बात सुनकर वो दोनों औरतें उठकर वहां से चली जाती हैं। उसके बाद संजना अपनी बेटी को होश में लाती है। फिर वे तीनों बिना हुआ सारा कचरा लेकर कबाड़ी की दुकान पर जाते हैं। कुल मिलाकर आज की तुम्हारी कमाई 200 रुपये हुए। 200 रुपया लेकर संजना खाना बनाने के लिए राशन खरीद लेती है और वे सब भरपेट कर भोजन करते हैं। देखो माँ, आप हमें अपनी मदद नहीं करने दे रही थी, लेकिन हमारी मदद करने की वजह से आज हम सब ने भरपेट खाना खाया है। हाँ माँ, आज से हम सब मिलकर एक साथ कूड़ा कचरा बीना करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें और पहले की जैसे जिंदगी जी सकें। तुमने ठीक कहा मेरी प्यारी बेटियों, वो दिन भी क्या दिन थे जब हमारे पास सब कुछ था, एक बड़ा घर, कार और खूब सारा पैसा। लेकिन तुम्हारे मनहूस चाचा चाची ने हमसे सब कुछ हड़प लिया और तुम्हारे पिताजी को भी मार दिया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी,
तब मैं अपने बेईमान चाचा चाची को सबक जरूर सिखाऊं। माँ, मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और जब हम लोग अमीर हो जाएंगे तब मैं अपने उन लालची चाचा और चाची को नीचा जरूर दिखाऊंगी। नहीं मेरी प्यारी बेटियों, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। चलो अब सोने का समय हो गया है, तुम दोनों मेरे पास सो जाओ। अगले दिन संजना और दोनों बेटियां फिर से कूड़ा कचरा बीनकर उसे बेच देती हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन संजना अपनी दोनों बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवा देती है। मेरी प्यारी बेटियों, मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं तुम तीनों के सारे सपने पूरा करना चाहती हूँ और तुम्हें अपनी आंखों के सामने कामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे इस भरी गर्मी में बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़े तो भी मैं करूँगी। संजना कड़ी मेहनत करके अपने दोनों बेटियों को पढ़ाती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। एक दिन संजना कूड़ा बीनने सड़क से जा ही रही थी कि तभी वहां दो कार आकर रुकती हैं। कौन है इन कारों के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उन गाड़ियों के अंदर से संजना की दोनों बेटियां बाहर आती हैं और अपनी माँ के पास आकर कहती हैं, देखो माँ, आपकी मेहनत रंग लाई और मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ। अब मैं गरीबों की मदद करूँगी। माँ, मैं भी अफसर बन गई हूँ। अब आपको कूड़ा कचरा बीनने की जरूरत नहीं है। चलो माँ, मेरे साथ चलो। फिर संजना की दोनों बेटियां अपनी माँ को लेकर एक बड़े से घर के पास जाती हैं, जिसे देखकर संजना रोने लगती है और अपनी बेटियों से कहती है, अरे मेरी प्यारी बच्चियों, ये सब तो किसी ख्वाब की तरह है या फिर उससे भी बहुत ज्यादा। ये घर तो तुम्हारे पापा का है जो तुम्हारे लालची चाचा चाची ने हड़प लिया था। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। मेरा बचपन से यही सपना था कि हम अपने घर लौट आएं। आपने इतना सब कुछ सहन किया, इतनी गर्मी में कूड़ा बीनकर हमें पढ़ाया। ये हम दोनों बहनों की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है और हम दोनों बहनों ने अपने चाचा और चाची को उनके हिस्से का भी सबक सिखा दिया है। संजना अपने दोनों बेटियों के साथ अपने घर में चली जाती है, जहां एसी की ठंडक रहती है। अब वह भरी गर्मी में कूड़ा कचरा बीनना छोड़ देती है और अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दें और बगल में घंटे के निशान को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें।